सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम होता है उस पे बेस्ड जो हमारी 11th और 12th क्लास का सिलेबस होता है, सेम वही आपका आईआईटी मेंस और एडवांस का सिलेबस होता है। Hello student, my name is भावना शर्मा। I am a career psychologist. Welcome to our channel। आज मैं आपको जेई मेंस और एडवांस एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। थोड़ी सी यूज़फुल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आईआईटी का एग्ज़ाम होता है वो हमारा 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट हमारा मेंस होता है एंड सेकंड हमारा एडवांस होता है। तो मैं दोनों के बारे में बारी बारी से बताऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जेई मेंस वाला एग्ज़ाम होता है वो एनटीए के अंडर कंडक्ट होता है, दैट मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। इट इज़ द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया। दैट मीन्स आईआईटी के अंडर एडमिशन लेने के लिए एक तरीके से ये आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, इसको बोलते हैं हम आईआईटी मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। इंक्लूडिंग एनआईटीज़, आईआईटीज़ एंड अदर जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सो इन तीनों में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। देन आपका जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं देन आपका फिर एडवांस आपके लिए आता है। तो इसमें आपका जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें ओनली कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन जेईई मेन और एलिजिबल टू अपीयर फॉर जेईई एडवांस, दैट मीन्स जिन बच्चों का मेंस क्लियर होता है वही एडवांस का एग्ज़ाम दे पाते हैं। अदरवाइज़ वो सेकंड 2 में यानी कि 2 स्टेज में नहीं जा पाते हैं। पहले आपको मेंस क्लियर करना ज़रूरी है, देन आप एडवांस दे पाएंगे। It is conducted by one of the IITs on a rotational basis and it is the gateway for admission or to IITs। That means अगर आपने मेंस क्लियर कर भी लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा या एक स्टेज आपकी कवर हो जाएगी। आपको बोथ एग्ज़ाम्स को क्लियर करना ज़रूरी है, तभी आप आईआईटी के अंडर एडमिशन ले पाएंगे। अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम वो आपका क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। सो पहले मैं आपको मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे मोड इसका कंडक्ट होता है, क्या मार्किंग स्ट्रेटजीज़ होती है इसकी, सारी चीज़ें मैं मेंस के बारे में बताऊंगी, दैन फिर एडवांस के बारे में बताऊंगी। सो पहले हम मेंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सो जेईई मेंस एग्ज़ाम पैटर्न, सबसे पहले जो आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है, दैट मीन्स जिस मोड में आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी कि सीबीटी फॉर ऑल पेपर्स एक्सेप्ट द ड्राइंग टेस्ट इन पेपर 2 फॉर बी। मतलब जिनका आर्किटेक्ट जो होते हैं, जिनका मतलब एग्ज़ाम आर्ट वाला एग्ज़ाम होता है, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी सभी का सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेकंड आपका आता है सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं आपके मेंस एग्ज़ाम्स के लिए। सो पेपर 1 कवर्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों आपके सब्जेक्ट्स कवर होते हैं अंडर आईआईटी मेंस एग्ज़ाम्स, ठीक है। देन पेपर 2 कवर्स मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग फॉर बी आर्किटेक्ट एस्पेरेंट। जो आर्किटेक्ट एस्पेरेंट होते हैं उनके लिए ड्राइंग एंड बाकी अदर के लिए मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने आते हैं। पेपर 1 जनरली 75 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में। सो वो 75 क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइड होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 25 क्वेश्चंस आपके पर सब्जेक्ट होते हैं, वाइल पेपर 2 वेरियस ऑन सेक्शंस लाइक मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड के लिए आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, एंड लास्ट वन ड्राइंग में आपके टेस्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। देन फिर आती है आपकी मार्किंग स्कीम, मतलब मार्क्स किस तरह से अलॉट होते हैं आपके। सबसे पहले अगर आपका करेक्ट आंसर है तो +4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए। अगर आपका इनकरेक्ट कोई एक आंसर है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग यानी कि -1 मार्क्स आपका कटता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये नेसेसरी है, ओके। ड्यूरेशन क्या रहता है आपके इस एग्ज़ाम का। पेपर 1 इज़ 3 आवर्स एंड पेपर 2 इज़ वेरियस, मतलब वो चेंजेस में रहता है, ठीक है।
सेकंड आता है आपका जेईई एडवांस का पैटर्न। सो पहले उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जेईई एडवांस एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें भी आपका सेम होता है, जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है वो सेम होता है आपका, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है सीबीटी मोड में। देन फिर बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होते हैं इसमें। आपके सब्जेक्ट्स में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर होते हैं। देन फिर आता है आपका नंबर ऑफ पेपर्स, कितने पेपर्स आपके होते हैं मेन एडवांस में। जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, दैट मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड टिपिकली 3 आवर्स लॉन्ग, मतलब 3 घंटा लंबा आपका एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है। देन आते हैं क्वेश्चंस टाइप किस टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं। ईच पेपर यूजुअली कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके एडवांस में, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल आंसर मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। देन मार्किंग स्कीम क्या रहती है इसकी, डिफरेंट मार्किंग स्कीम में अप्लाई फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के लिए अलग मार्किंग स्कीम होती है। लाइक पार्शियल मार्क्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कुछ मार्क्स के टाइप्स के क्वेश्चन के लिए पार्शियल मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपका मेंस एंड एडवांस का पैटर्न होता है। ये मैंने दोनों आपको एग्जाम पैटर्न बताए, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स सी सिलेबस कैसा रहता है आपका इनका। सिलेबस में क्या क्या होता है, बोथ जेईई मेंस एग्जाम एडवांस आर बेस्ड ऑन द सिलेबस कवरिंग टॉपिक फ्रॉम क्लास 11 एंड क्लास 12। दैट मीन्स जो भी आप 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं वही आपका मेंस एंड एडवांस के लिए सिलेबस होता है। तो 11th एंड 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आईआईटी एग्ज़ाम के लिए। ऑफ द सीबीएसई, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम, जो हमारा सेकेंडरी सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम होता है उस पे बेस्ड जो हमारी 11th और 12th क्लास का सिलेबस होता है, सेम वही आपका आईआईटी मेंस और एडवांस का सिलेबस होता है, विद अ फोकस ऑन डेप्थ एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, जो कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन होती है उन पे बेस्ड होता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है आपका, वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जेईई एडवांस इज जनरली कंसिडर्ड मोर चैलेंजिंग दैन जेईई मेन। ऑब्वियसली जब एडवांस एग्ज़ाम है तो वो मेन से तो थोड़ा हाई फाई ही होगा, क्योंकि इसके बाद आफ्टर ऑल सिलेक्शन है आपका, एंड रिक्वायर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब दोनों ही एग्ज़ाम अपने आप में डिफ़िकल्टी लेवल में अप हैं, बट एडवांस का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है कंपैरिजन टू मेंस एग्ज़ाम। एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या रहती है। जो बच्चे आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कैंडिडेट मस्ट मीट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग एज, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, दैट मीन्स क्लास 12th और इक्विवेलेंट। मतलब क्लास 12th उनका पास्ड होना चाहिए या फिर क्लास 12th के इक्वल कुछ ऐसा कोर्स उनका होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ मेंस एंड एडवांस, आपका आईआईटी मेंस एंड एग्ज़ाम्स के एडवांस के लिए। ये आपके अपडेटेड, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ हमेशा अपडेट रहना चाहिए। वेबसाइट ऑफ एनटीए एंड आईआईटीज़ फॉर एनी चेंजेस इन द एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दैट मीन्स अभी के लिए यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई सेम है, बट आपको एनटीए की वेबसाइट के साथ अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चेंजेस कभी भी आ सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।